ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को आत्म का पाठ फिर से पक्का करा रहे हैं। बार बार बाबा कहे, बच्चे मैं आत्मा हूं ये घोटो, क्योंकि देह अभिमान में फंस पड़े हैं। तो देह अभिमान से निकल आत्म अभिमानी बनना बहुत आवश्यक है। देही अभिमानी बनना है। ये बार बार स्मृति में ले आओ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म करा रही हूं। तो जैसे जैसे ये अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूं। देही अभिमानी बनो, सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ अर्थात नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर है, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में बैठ जाए तो ये लॉ नहीं है। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। जो सदा ऊपर बैठे रहे तो नेचुरल है कि वो पाठधारी ही नहीं है। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्म समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूं। तो बेसमझ ठहरे ना। जो आत्म अभिमान की स्थिति को छोड़कर देह अभिमान में फंस जाए तो बाबा कहे वो तो बेसमझ बन जाता है। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई तो आत्म अभिमानी देही अभिमानी बन गए हैं, समझदार बन गए हैं, तो कोई अभी भी पुरुषार्थ करते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। आत्म अभिमानी स्थिति के साथ साथ खाली समझदार बनना काफी नहीं है, लेकिन बाबा कहे दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं।
समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही है। बाबा इतना समझाते हैं, लेकिन बाबा कहे कोई कोई तो फिर भी समझते ही नहीं है। बाप आए ही है समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। कारण क्या है? माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको भी पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं ततत्वम, तुम भी ऐसे बनो। तो ये आशीर्वाद बाबा दे देते हैं कि जैसे लक्ष्मी नारायण है वैसे तुम भी बनो। तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं। सिवाय बाप के कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच ते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना, क्योंकि बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो बाबा जैसा समझदार तो कोई नहीं। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना ऊंच ते ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे कहे, कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। पावन बनने के लिए बाबा एक ही दवाई देते हैं। कौन सी? कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्टर भी करेंगे। बाबा कहे ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे। नहीं, हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर है। इसीलिए बाबा कहे पावन जो बनते हैं वो भी प्रकृति सहित बनते हैं। तो सतयुग को ही पावन दुनिया कहेंगे, क्योंकि वहां शरीर और आत्मा दोनों ही पावन है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां तो सारी आत्माएं है ही पावन। वहां पूरा तत्व भी पावन ही है, ब्रह्म महातत्व भी पावन ही है। तो इसीलिए वो तो है ही पावन स्थान। वो पतित पना उसमें आता ही नहीं है। लेकिन ये सृष्टि पर पतित से पावन, पावन से पतित, इसीलिए स्वर्ग को पावन दुनिया कहेंगे। बाबा कहे सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लॉ नहीं है, ये कायदा नहीं है कि सदा काल के लिए कोई शांति धाम में रहे। वह तो पाठदारी हुआ नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पार्ट होगा
तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सदगति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व है। वह कैसे सदगति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। यह बातें भी जो समझदार है वही समझ सकते हैं। हाँ, तो बाबा की बातों को समझने के लिए बाबा हमें समझदार बनाते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। पावन को पूज्य और पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहां है श्रेष्ठ। गाते भी है संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है। मुख्य बात है याद की। मेहनत भी किस में है? याद में। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं। कौन सा? कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कई बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी। अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्म का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना। उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं, क्या कहते हैं? महिमा गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और हम पापी कपटी है। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है। भागी रथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है, वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट कह दिया, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। जिसका जो कर्म का हिसाब किताब है उसको भोगना ही है। बाबा किसी के कर्मों में इंटरफियर नहीं करते हैं। और इसीलिए कोई अगर आशीर्वाद चाहे तो बाबा कहे मैं उसके लिए नहीं आता। हमको बुलाते ही हैं बाबा आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाना चाहते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है। इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है।
भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, ये किसको भी पता नहीं है। सारा मुंझारा इसी में है कि परमात्मा कौन है। इसी में ही सारा मुंझारा है। किसको ज्ञान दिया, यह भी किसको पता नहीं है। अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। यह है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं, मेरी तो आंख ही खुल गई। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जैसे ही मुझे पता चला कि मैं ही नारायण बनने वाला हूँ, मैं ही नंबर 1 में जाने वाला हूँ, तो ये बाबा ने जैसे बतलाया तो मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंखें ही खुल गई। जैसे ब्रह्मा बाबा की खुली, ऐसे हम बच्चों को भी जैसे रियलाइजेशन हुआ, तो हमने भी कहा कि हमारी आंखें खुल गई। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरी आंखें खुल गई है। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हैं। बाबा इतना समझाते हैं, फिर भी बाबा कहे हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूं कि तुम अपने को आत्म समझ बैठो। कितना बाबा पक्का करा रहे हैं हम बच्चों को कि बच्चे यही पहली समझ देता हूं कि तुम अपने को आत्म समझ बैठो। अंदर में ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूं। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हैं। फील करते हो, महसूसता होती है बरोबर। हम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहां बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं हम तुम बच्चों को राजाई देने आया है। बाबा कहे हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको भी पता नहीं है। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। कितना अच्छी तरह से पूरी महिमा के साथ बाबा ने स्पष्ट किया कि तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। तो शिव बाबा की जयंती के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जयंती इकट्ठी है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, लौकिक पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान है। अभी तुमको मिलता है, अभी नई दुनिया के लिए हमको नया ज्ञान मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। सतयुग जैसे आरंभ होगा तो ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, लेकिन नई दुनिया की स्थापना के लिए हमें ये नया ज्ञान मिलता है। तो बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है।
जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी ठहरे ना। जिसको बाप रचयिता और रचना का ज्ञान नहीं है तो वो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान है दिन, ज्ञान से होता है दिन, तो ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनको हॉलीडे भी उड़ा दिए है। बाबा कहे शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते हैं, इसीलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो, बाप आते ही है सबकी ज्योति जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़ी समझेंगे। तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है, इसमें इविल सोल है। बाबा कहे अखबारों में भी पढ़ता है, इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाप कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरी पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है। आज की मुरली का मीठा वरदान है विघ्न प्रूफ। चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। स्व के प्रति और सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉप करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहनकर रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना। सदा अष्ट शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना। सदा अष्ट शक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। आज का स्लोगन है, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में अर्थात फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए है। मातेश्वरी जी कहते हैं, पहले पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है कि जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है
तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्य के लिए जरूरी है। सभी धर्म वालों को ये नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सबके लिए है। भले अलग अलग धर्म से, अलग अलग मतों से, अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग संस्कार वाले होने के बाद भी बाबा कहे यह नॉलेज सबके लिए है। भले वो इस ज्ञान को न भी उठा सके, हमारे घराने में भी न आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। देखो कितने बाबा ने गहरी बात कही कि भले वो ज्ञान न उठाए, हमारे घराने में न आवे, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। फिर मम्मा ने समझाया, अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। यह जो कहावत है, श्वासों श्वास अजपा जाप जपते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बिगर श्वासों श्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती रहती है। बाबा कहे अजपा जाप का मतलब श्वासों श्वास बुद्धि योग परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगा रहना चाहिए। तो अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना, और यह ईश्वरीय याद श्वासों श्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना, यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहां अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी जरूरत नहीं, मानो वो निरंतर अंदर में चलते रहना चाहिए। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है, न कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं वही निरंतर चल सकती है, क्योंकि ये बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, मिसाल देते हैं, मम्मा मिसाल देती, जैसे समझो बच्चा है अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस संपूर्ण रीति से बाबा की याद आती है। सिर्फ उसका फोटो सामने नहीं आता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन एक्टिविटी गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तब ही सन शोज फादर करेंगे।
वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए उस एक ही असली पारलौकिक परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर याद में चल सकते हैं। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति।